तो यहाँ गेम है कि जमुई से आखिर जदयू का प्रत्याशी कौन होगा। देखिए, जमुई एक ऐसी सीट है जिसको कांग्रेस अपने पाले में करने के लिए तैयारी बहुत पहले से कर चुकी है और कैंडिडेट भी लगभग फाइनल ही है कांग्रेस का। आईपी गुप्ता वहां से तैयारी कर रहे हैं। आईपी गुप्ता जिनका एक बड़ा पान समाज का वोट है, जिन्होंने पटना में ये साबित कर दिया कि इतनी बड़ी रैली कराई। और फिर आपने देखा ना कि पान समाज की रैली आईपी गुप्ता के देखा देखी भाजपा ने भी करने की कोशिश की। जी बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं जदयू ने भी कोशिश की। तो चिराग पासवान तो उनके अपने बेटे हैं। जी बिल्कुल। रामविलास पासवान के लेगेसी को कहते हैं कि मैं ही आगे बढ़ाऊंगा। दूसरी तरफ प्रिंस राजे कहते हैं कि मैं इनसे ज्यादा उनका बेटा था और वो अपने आप को ज्यादा मानते हैं उनके पुत्र के तौर पर। कार्यक्रम भी देखें आप कैसे पैरेलली दोनों करते हैं। बिल्कुल सर। समस्तीपुर जहां प्रिंस राज चुनाव लड़कर जीते थे, वहीं चिराग पासवान जमुई से जीते थे। जब दोनों जीते थे तो लगा नहीं था कि दोनों को कभी एक दूसरे के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन इनकी लड़ाई में फिर आज बोल दूं राजनीतिक तौर पर, ये लड़ाई राजनीतिक नहीं है छत्रपति की या भाई भाई की। ये लड़ाई पूर्णतः पारिवारिक लड़ाई है। अगर राजनीतिक लड़ाई होती तो इसमें भाजपा इंटरफेयर कर रही होती। ये पारिवारिक लड़ाई है। आप एक मंच पर एनडीए के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन एक मंच पर जब अकेले बैठना होता है तो नहीं आते हैं जी। एक दूसरे के खिलाफ आप जहर उगलते हैं, लेकिन जब एनडीए की बात आती है तो दोनों एक तरफ हो जाते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। 2019 का लोकसभा का जब चुनाव हुआ था तब एनडीए गठबंधन थे। एनडीए गठबंधन में लोजपा था और लोजपा एकजुट था। लोजपा एकजुट होने के साथ साथ जो रणनीति 2019 की तैयार की गई थी, कई तरह के बातें सामने आई थी। लोजपा ने अलग फील्डिंग सजाया था अपना, लेकिन अब 2024 के चुनाव के पहले परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं। परिस्थितियां यूं बदली हैं कि लोजपा अब एक नहीं है, दो फाड़ हो चुकी है लोजपा में और दो अलग अलग गुट बन चुके हैं। एक गुट जो पशुपति पारस के पास है, दूसरा चिराग पासवान के पास है। अब इन दोनों गुटों को लेकर एनडीए कहीं ना कहीं परेशान चल रहा है। टिकट के बंटवारे भी करने एनडीए में। हालांकि चिराग पासवान अपने टिकट को लेकर काफी ज्यादा निश्चिंत हैं, लेकिन जो दो फाड़ इस वक्त पारस गुट में या फिर जो चिराग पासवान का गुट है उसमें मचा हुआ है। ऐसे में क्या फायदा महागठबंधन में नीतीश कुमार को हो सकता है? क्या फायदा कांग्रेस को हो सकता है? क्या राजद इसका फायदा उठा सकती है? देखिए, पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा था लोजपा का, और इस दरमियान एक तस्वीर जो सबको चौंका देने वाली थी कि जो वैशाली से सांसद थी लोजपा के रामविलास गुट की, जिनमें वीणा देवी जो चिराग के साथ आ गई, और जो रेशियो था, जो 5-1 का रेशियो था, वो रेशियो अब चला गया 4-2 के तरफ में। यानी कि एक सांसद चिराग पासवान के साथ आ गए। तो क्या अब आगामी दिनों में और भी सांसद आ सकते हैं? लेकिन ये जो स्थिति दो फाड़ वाली मची हुई है लोजपा में, ऐसे में नीतीश कुमार इसका फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि 20 का चुनाव सभी को याद है किस तरीके से चिराग पासवान ने उस जगह पे कैंडिडेट उतारे थे जहां पर जदयू की पकड़ मजबूत थी और ये कहा जा रहा था कि जदयू वहां से जीतेगा, लेकिन कई जगहों पर डैमेज चिराग पासवान ने कर दिया है। गेम बड़ा में कहीं ना कहीं इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर जुड़ चुके हैं कि क्या कांग्रेस नीतीश की तगड़ी फील्डिंग से लोजपा के दोनों पासवान एमपी चेकमेट हो चुके हैं। रामविलास के दोनों बेटों पर तलवार लटक गई है। सर, रामविलास के दोनों बेटों पर तलवार लटकी है, कैसे सर? क्या हो गया मतलब अचानक से लोजपा में? देखिए, नीतीश कुमार ने तो चिराग पासवान के खिलाफ फील्डिंग लगाई ही थी जी। पार्टी तोड़ने से लेकर और यहाँ तक चिराग पासवान को पहुँचाने में उनके हर बुरी स्थिति के लिए जितना उनके चाचा जिम्मेवार है, उतना ही जदयू, नीतीश कुमार, ललन सिंह जिम्मेवार है। जी जी। पार्टी तोड़ने से लेकर उनके सांसदों के परेड कराकर उस तरफ ले जाना, फिर उनको मंत्री बनवाना चाचा को केंद्र में। नीतीश कुमार के कोटे से चर्चा हुई थी ना, कोटे से ही बने हैं। बिल्कुल सर। इसमें हाथ उनका रहा और कहीं ना कहीं चिराग पासवान है, इनका हाथ नीतीश को कमजोर करने में रहा। तो बदला तो पूरा हो गया, लेकिन अब आगे की रणनीति क्या? जी जी जी। देखिए, बदला तब तक पूरा नहीं होगा जब तक ललन सिंह और चिराग पासवान अपना चुनाव ना हार जाए। चिराग चाहेंगे कि ललन सिंह को हरा दिया जाए जी, जिसके लिए वो बहुत तगड़ी फील्डिंग लगा रहे हैं बिल्कुल मुंगेर में। बिल्कुल। और वही काम नीतीश कुमार कर रहे हैं जमुई में। जमुई में जी। तो यहाँ गेम है कि जमुई से आखिर जदयू का प्रत्याशी कौन होगा।
देखिए, जमुई एक ऐसी सीट है जिसको कांग्रेस अपने पाले में करने के लिए तैयारी बहुत पहले से कर चुकी है और कैंडिडेट भी लगभग फाइनल ही है कांग्रेस का। आईपी गुप्ता वहां से तैयारी कर रहे हैं। आईपी गुप्ता जिनका एक बड़ा पान समाज का वोट है, जिन्होंने पटना में ये साबित कर दिया कि इतनी बड़ी रैली कराई। और फिर आपने देखा ना कि पान समाज की रैली आईपी गुप्ता के देखा देखी भाजपा ने भी करने की कोशिश की। जी, बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं जदयू ने भी कोशिश की, किसी का सफल नहीं हुआ। लेकिन देखा देखी सब लोगों ने किया जरूर। जी। ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं अगर आप पथ प्रदर्शक बनते हैं अपने समाज के लिए तो पीछे से फॉलो करने वाले लोग जुड़ जाते हैं। जी सर। ताती समाज, जो ततिया समाज है, इनकी सच्चाई में कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। इन्हें राजनीतिक जो हिस्सेदारी है वो देने की कहीं मांग उठी नहीं थी। जी। अब चूंकि आईपी गुप्ता ने उठा दी और कांग्रेस ने उसे रोक लिया है, तो 2 सीटों पर विवाद खूब चल रहा है। जी सर। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली ये दोनों सीटों पर रामविलास के पुत्र हैं। एक उनके अपने पुत्र और एक उनके भाई के पुत्र, तथाकथित पुत्र। हाँ भाई, वो दोनों वो भी तो बोलते हैं क्योंकि कहते हैं कि बेटे समान नाम चिराग पासवान तो उनके अपने बेटे हैं। जी बिल्कुल। रामविलास पासवान के लेगेसी को कहते हैं कि मैं ही आगे बढ़ाऊंगा। दूसरी तरफ प्रिंस राजे कहते हैं कि मैं इनसे ज्यादा उनका बेटा था और वो अपने आप को ज्यादा मानते हैं उनके पुत्र के तौर पर। कार्यक्रम भी देखें आप कैसे पैरेलली दोनों करते हैं। बिल्कुल सर। समस्तीपुर जहां प्रिंस राज चुनाव लड़कर जीते थे, वहीं चिराग पासवान जमुई से जीते थे। जब दोनों जीते थे तो लगा नहीं था कि दोनों को कभी एक दूसरे के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन इनकी लड़ाई में फिर आज बोल दूं राजनीतिक तौर पर, ये लड़ाई राजनीतिक नहीं है चाचा भतीजा की या भाई भाई की। ये लड़ाई पूर्णतः पारिवारिक लड़ाई है। अगर ये राजनीतिक लड़ाई होती तो इसमें भाजपा इंटरफेयर कर रही होती। ये पारिवारिक लड़ाई है। आप एक मंच पर एनडीए के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन एक मंच पर जब अकेले बैठना होता है तो नहीं जाते हैं। जी। एक दूसरे के खिलाफ आप जहर उगलते हैं, लेकिन जब एनडीए की बात आती है तो दोनों एक तरफ हो जाते हैं। हालांकि पशुपति पारस गड़बड़ाए हैं, उन्होंने एनडीए की ही एक दल पृथ्वी माली की पार्टी में सेंधमारी कर दी जी। और जो संतोष यादव उनके प्रवक्ता और कुछ लोगों को उन्होंने अपने पाले में कर लिया। बाद में कह रहे हैं कि हमको पता ही नहीं था। तो ऐसा नहीं है, जानबूझकर, क्योंकि मैं भी वहां मौजूद था दिल्ली में जब पृथ्वी माली और पशुपति पारस की मुलाकात हुई थी। ये संयोग है कि उस वक्त मैं वहीं था। आपको पता है कि पृथ्वी मेरे मित्रों में से है। राजनीति अपनी जगह पर है, पत्रकारिता अपनी जगह पे। हमारा एक व्यक्तिगत शुरू से रहा है दोस्ती उनसे। पंचनामा के बहुत पुराने दर्शक रहे हैं। जी। पार्टी भी उन्होंने पंचनामा देखकर ही बनाया था और बहुत प्रेरित हुए थे और कहा था कि पार्टी बनाकर अब हम बिहार के राजनीति में एक बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। माली समाज का एक बड़ा वोट बैंक हर जगह, उन्होंने भाजपा को सपोर्ट किया। वो राय शुमारी करके अपनी पार्टी के सभी सदस्यों से उन्होंने भाजपा को सपोर्ट किया था। हर रैली में पहुंच जाते हैं अमित शाह के, और इसके बावजूद पशुपति पारस ने उनकी पार्टी को तोड़ा। वही काम किया जो चिराग पासवान की पार्टी के साथ किया था। तो कहीं ना कहीं घर फोड़वा उनका नाम पड़ गया। बिल्कुल सर। लेकिन हम यहाँ उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्रिंस राज की। प्रिंस राज समस्तीपुर सीट पर रिपीट होंगे कि नहीं, ये बहुत बड़ा संशय का विषय है। प्रिंस राज अगर वहां से टिकट ले आ भी जाते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती जानते हैं उनके लिए क्या होगा? उस सीट पर महागठबंधन के समीकरण से पार पाना। क्योंकि दोनों सीटों पर जमुई से दावा और समस्तीपुर से दावा आईपी गुप्ता ने बहुत पहले ही कर दिया है। अच्छा जी। अब यहाँ गेम ये है कि आईपी गुप्ता जहां दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करके रखे हुए हैं, वहीं एक बड़ा घटना राजनीतिक आज हुआ है। कांग्रेस ने एक प्रत्याशी जो तमिलनाडु के बड़े रह चुके हैं प्रशासनिक विभाग में जी, उनको आज उतार दिया है मैदान में। हालांकि वो कांग्रेस से बहुत पहले ही जुड़ गए थे, लेकिन आज उनको उतारने के पीछे क्या रणनीति थी, क्या रणनीति है आगे, तो बीके रवि पहले ही कांग्रेस ज्वाइन कर चुके थे और तमिलनाडु के ये दूसरे प्रशासनिक अधिकारी हैं जो बिहार में राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को लेकर आए हैं। एक राजद के साथ जुड़ चुके हैं, आपको पता ही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस में बीके रवि जब दिल्ली में ही ज्वाइन कर लेते तो पटना में ज्वाइन करने का क्या मतलब बनता है? निश्चित तौर पर ये तमिलनाडु के दूसरे प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उस रैंक के जो बिहार की राजनीति में इंटरेस्ट ले रहे हैं। इससे पहले आपने देखा था राजद में करुणा सागर आए थे, वो जहानाबाद वाली सीट पर उनका नाम भी चल रहा है। उमियार समाज को एकजुट भी किए थे। बिल्कुल। आपने देखा कुछ दिन पहले चिराग पासवान की पार्टी से पटना के बड़े डॉक्टर जुड़े हैं, अभिषेक नाम है उनका, वो भी उमियार समाज से आते हैं, उन्होंने भी भीड़ जुटाई थी। फिर आपने देखा कि आज एक प्रशासनिक पदाधिकारी वही तमिलनाडु वाले जो बीके रवि नाम है जिनका, वो ज्वाइन करते हैं कांग्रेस
मैंने बिहार कांग्रेस में संस्थागत तौर पर बैठते हैं, ज्वाइन करते हैं। जी। पोस्टर से पट गया था पूरा पटना। इनका इंटरेस्ट क्या है? देखिए, इनका इंटरेस्ट समस्तीपुर है। अच्छा। कांग्रेस कितनी सीटें लेगी ये तो नहीं पता, लेकिन 5 सीटों पर कांग्रेस को देने की तैयारी चल रही है महागठबंधन से। अब कांग्रेस चाहती है कि 8 सीटें उसे मिले, 7 पर कम से कम कांग्रेस एडजस्ट कर लेगी, लेकिन जो डिमांड पब्लिकली हुआ है वो 9 सीटों का हुआ 9 है। सीटों का हुआ है जी। तो नेगोशिएशन 7 पर आकर हो जाएगा फाइनली। अब 7 सीटों पर ही देखिएगा कांग्रेस टिकते हुए। तो इनमें कौन सी सीटें महत्वपूर्ण है? देखिए, समस्तीपुर की एक सीट, देखिए समस्तीपुर में खास बात यह है कि उस सीट को ट्रेडिशनली कांग्रेस के पास वो सीट रही है। जी। पिछली बार अशोक राम चुनाव लड़े थे, उनको हरा दिया था प्रिंस राज ने, तो वो सीट कांग्रेस के जहन में है। मोदी लहर था, उसमें पार कर गए। इस बार लाया ही गया है बीके रवि को, इसीलिए कि वो उस सीट पर चुनाव लड़ेंगे, ये तय हो चुका है बहुत पहले। तमिलनाडु में आपको याद ही होगा क्या हुआ था, पूरा प्रकरण जी, कुछ जी, दिन पहले, जी, जी, और कैसे वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में गया। बिल्कुल सर। बयानबाजी भी जो वहाँ के नेता करते हैं, वो भी आपने देखा कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में तो एक सर्टेन सेंटिमेंट के खिलाफ रहता है। जी। ये जो जमुई की सीट है और ये जो समस्तीपुर की सीट है, इन दोनों सीटों में आईपी गुप्ता अपना प्रचार जमकर करा रहे थे। सच पूछिए तो समस्तीपुर सीट पर तो कुछ ज्यादा ही फोकस उनका था। एक कार्यक्रम भी 30 तारीख को करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से समस्तीपुर में एक बड़ी भीड़ जुटाने की कोशिश करेंगे। जो भीड़ पटना में जुटाई, कायदे से चूंकि इनके समाज का एक बड़ा वोट बैंक भी है, और ये वोट बैंक ट्रेडिशनली चलाया जाता था महागठबंधन के साथ। कुछ हद तक इसमें भाजपा भी सेंधमारी करती थी, लेकिन चूंकि अब चेहरा मिल गया, तो जैसे मुकेश सहनी के समाज के लोग हैं, वो मुकेश सहनी के साथ ही वो वोट बैंक को ज्यादातर देते हैं। वैसे ही पान समाज के नेताओं के तौर पर जहां रहेंगे, हालांकि ईमानदारी से, तो मैंने कई बार पूछा उनसे, तो ईमानदारी से वो कांग्रेस के साथ हैं और रहना भी चाहते हैं। और सच्चाई यही है कि उनका दिल्ली के सर्कल्स में भी उठना बैठना बढ़ गया है। या अब चूंकि कांग्रेस के इस कल्चर को मैं समझता हूँ बहुत नजदीक से, जी। मैं जानता हूँ कि वही नेता दिल्ली कल्चर में उठना बैठना करता है जिसका टिकट लगभग तय माना जाता है। तय जैसा होता है। कार्यक्रम भी जिस तरह से कर रहे हैं, तो अब मजेदार होगा जानना ये कि आखिर इन दोनों सीटों पर समीकरण क्या बैठेगा। क्योंकि बीके रवि आए हैं तो वो भी समस्तीपुर सीट पर ही फोकस कर रहे हैं, पहले से आईपी गुप्ता कर ही रहे थे। क्या समीकरण होगा, कैसे कांग्रेस उसको एडजस्ट करेगी, इतना तो जरूर तय है कि एक तरफ जहां चिराग पासवान का जमुई जो है उसको आईपी गुप्ता उनको परेशान किए हुए हैं। आपको पता है ना कि चिराग पासवान चाहते हैं हाजीपुर से चुनाव लड़ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो दावा भी उनके पार्टी के लोग कर दिए हैं कि भाई जमुई से वो कहते हैं कि हम लड़ेंगे, लेकिन विश्वास नहीं होता है। जो फीडबैक जमुई का आता था इनिशियली, वो लगता था कि चिराग पासवान वहां से नहीं जीतेंगे। और आपके चैनल पर बैठकर कई बार आईपी गुप्ता ने बात कही है कि हम तो चाहते हैं कि चिराग पासवान वहां से लड़े जमुई से, उनको हराने में मजा आएगा और मैं उनको कंफर्म हरा दूंगा। वह यही बात समस्तीपुर को लेकर भी वो दावा करते रहे हैं। लेकिन समस्तीपुर में सबसे बड़ा समस्या ये हो जा रहा है कि टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा प्रिंस राज को, किस परिस्थितियों में उनको टिकट मिलेगा, भाजपा देना चाहेगी कि नहीं चाहेगी, क्योंकि फीडबैक बहुत बढ़िया उनका भी गया नहीं है। बिल्कुल सर। और चिराग के साथ एक खास बात है कि चिराग एक सर्टेन वोट बैंक को अपने पाले में किए हुए हैं, लेकिन ये दावा आप प्रिंस राज साथ नहीं कर सकते। प्रिंस आज भी दिल्ली वाले ही नेता कहलाते हैं जो चिराग कभी कहा करते थे। तो ऐसे में इन दोनों भाइयों के, हालांकि आपस में पटे ना पटे, लेकिन इन दोनों की तरफ एक बहुत बड़ा तूफान कांग्रेस और नीतीश कुमार के फील्डिंग की वजह से बढ़ रहा है। समीकरण जो है वो कितना इनके पक्ष में जाएगा। भाजपा के साथ चुनाव लड़ना पूरे बिहार में फायदेमंद हो सकता है, लेकिन उन क्षेत्रों में जहां ओबीसी की जनसंख्या ज्यादा है या पिछड़ों की जनसंख्या ज्यादा है, वहां थोड़ा तेज फंसेगा। तो भाजपा, खासतौर पर मुसलमानों की जनसंख्या जहाँ ज्यादा है वहां तो मतलब बात ही नहीं करना है। हम तो वहीं से आ रहे हैं सीमांचल में। जी सर। तो बीजेपी के टिकट, बीजेपी भी चाहेगी कि अगर समस्तीपुर से प्रिंस पासवान लड़ना चाहे तो बीजेपी के सिंबल पे लड़ा सकती है वो। नहीं, ये तो आगे चल के होगा, लेकिन बहुत मुश्किल है। मैं उनको रिपीट होते नहीं देख रहा हूँ। रिपीट होते भी हैं तो जो फील्डिंग लगा के रखे हुए, अब हो सकता है आईपी गुप्ता को जिम्मेदारी दी गई हो कि प्रत्याशी लास्ट में आएंगे, लेकिन आप दोनों सीट को मैनेज करके रखिए, माहौल बना के रखिए। कांग्रेस ने दे दिया हो जिम्मेदारी, क्योंकि आपको याद है कि कांग्रेस की तरफ से लगातार वो कार्यक्रम कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर। तो कहीं ऐसा तो नहीं मतलब रामविलास जी का कूड़े नाश देना है राजनीति में, ऐसा कौन सा प्रण लेके चले हैं आईपी गुप्ता?
ऐसा कौन सा प्रतिज्ञा ले लिए हैं कांग्रेस के लोगों ने, ऐसा क्या सोच लिए हैं नीतीश कुमार, इस पर सब कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन फिलहाल ये तय है कि रामविलास पासवान के दोनों पुत्रों को उनके खिलाफ तगड़ी फील्डिंग लगा दी गई। तो रामविलास के दोनों पुत्रों के खिलाफ में जो फील्डिंग है वो कांग्रेस और नीतीश कुमार के द्वारा सजाई जा रही है। 2 सीटों पर सबसे ज्यादा कांग्रेस की जो निगाहें हैं, जिन सीटों पर चिराग पासवान है या फिर जो प्रिंस पासवान है वो सांसद है वर्तमान में, आईपी गुप्ता के द्वारा जिस तरीके से वहां पर मैदान में उतर करके फील्डिंग सजाया जा रहा है, कांग्रेस ने उनको खुली छूट दे रखी है। तो ये तय मानिए कि आईपी गुप्ता कंफर्म हो चुके हैं कांग्रेस के सीट से। गेम बड़ा में इतना ही। तमाम चर्चाएं लगातार भारत लाइव के माध्यम से करते रहेंगे। जुड़े रहिए, खबरों का सिलसिला जारी है। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।